ये कहानी अंजलि और कर्ण पिशाचनी की है। एक ऐसी भयावह घटना जिसने अंजलि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब से अंजलि के लिए आदित्य का रिश्ता आया था, तभी से उसके जीवन में अजीबोगरीब बातें होने लगी। कभी वह अचानक बेहोश हो जाती, कभी खुद ब खुद चोट लग जाती और अक्सर उसे भयावह सपने आते हैं। एक रात उसने अपने सपने में एक डरावनी औरत देखी जिसका चेहरा बिल्कुल भूतिया था। अंजलि ने ये सब बात आदित्य को बताया तो आदित्य ने उसे शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में मिलने बुलाया। उसी रात जब अंजलि घर से निकलने वाली थी, तभी उसने अपनी माँ की भयानक चीख सुनी। वह डरते हुए डाइनिंग रूम की ओर बढ़ी तो एक सड़ी हुई बदबू ने उसका स्वागत किया। वहां उसकी माँ खुले बालों में खड़ी थी, चेहरा सफेद और आंखें स्थिर। उनके साथ में एक कलश था जिसे उन्होंने अंजलि की ओर फेंक दिया। उसमें से काले रंग का गाढ़ा खून बाहर निकला। अंजलि की माँ उस खून को अपने चेहरे पर मलने लगी। डर के मारे अंजलि की चीख निकल गई। अंजलि ने पापा को फोन किया तो उन्होंने कहा, मैं आदित्य के साथ मंदिर में हूँ, तुम भी वही आओ। डर के बावजूद अंजलि मंदिर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य रस्सियों से बंधा हुआ हवन कुंड के पास तड़प रहा था। उसके चारों ओर उसके पापा और महापुजारी किसी तंत्र साधना से लीन थे। कुछ देर बाद आदित्य का शरीर कांपने लगा, आंखें सफेद हो गई और उसके भीतर से बड़ी भयानक औरत की आत्मा प्रकट हुई, वही जिसे अंजलि ने अपने सपने में देखा था। महापुजारी ने हवन कुंड की भभूत की पवित्र जाल उस आत्मा पर फेंका। आत्मा सीखती हुई गायब हो गई और आदित्य बेहोश हो गया। तब अंजलि के पापा ने बताया कि आदित्य ने कर्ण पिशाचनी नामक आत्मा को सिद्ध कर लिया था। यह आत्मा साधक को अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान देती है, पर उसकी कीमत साधक की आत्मा होती है। आदित्य ने अपने पिता की मृत्यु के बाद यह साधना शुरू की थी और उस शक्ति से उसकी जिंदगी बदल गई थी, परंतु अब वही शक्ति उसे और अंजलि को विनाश की ओर ले जा रही है थी। हवन के दौरान आत्मा फिर से आदित्य के अंदर लौट आई और उसने अंजलि की जान लेने की कोशिश की, मगर महापुजारी के अंतरिम मंत्र से वह आत्मा हवन की अग्नि में जलकर खत्म हो गई। होश आने पर आदित्य अस्पताल में था। माँ की मृत्यु हो चुकी थी, उसका व्यापार बर्बाद हो गया था। अंजलि ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। आदित्य को अब समझ आ गया कि कर्ण पिशाचनी ने उसे जो कुछ दिया था उससे कहीं ज्यादा उसने छीन लिया था। यह कहानी बताती है, काली शक्तियों से मिली सफलता हमेशा विनाश की कीमत पर ले जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।